नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल से कुछ ज्यादा वक्त से देश के हुक्मरान हैं। हुकूमत उनके हाथों में है और ये जो पूरी अवधि रही है, इस पूरी अवधि में कैसे अवसर को भुनाना है, उनसे बेहतर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री गण नहीं रहे होंगे शायद। खासकर जब उनकी अपनी माँ की बात होती है तो माँ को कैश करा लिया करते हैं। महिलाओं को लेकर बहुत बड़े दावे करते हैं, जुमले, दावे, बातें, हम लोग यही सारा कुछ देख रहे हैं। और जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके जो नेतागण हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर भी बहुत आरोप लगाता है विपक्ष कि कथनी और करनी दोनों में जबरदस्त अंतर बना रहता है और बार बार परिलक्षित होता है, दिखता है। और जैसा मैंने कहा कि महिला जो देश की आधी आबादी है, उसे लेकर क्या कुछ जो दावे, जुमले या जो बातें नहीं हुई हैं, लेकिन हकीकत देश देख रहा है, जान रहा है, बूझ रहा है कि वास्तविकता क्या है, कहां खड़ा है जो ये महिला वर्ग है। और ये जो कितने सारे बातें रही हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, पूछा जाता है, सवाल होता है। हालांकि फ्रीबीज को लेकर सब कुछ है, अभी बिहार सामने रण सजा हुआ, तो बिहार में सारे प्रयास हैं कि इस जो आधी आबादी कैसे इसको लुभा लिया जाए, कैसे उस वोट को हासिल किया जाए, कर लिया जाए, इस सब की उधेड़-बुन जुगत चल रही है। लेकिन हम 11 साल से जो कुछ ज्यादा का वक्त है, नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा एक दौर है, उनका अपना ये सिलसिला है, इस सिलसिले में ये जो आधी आबादी है, इसका जो अपमान कल हुआ है, शायद मुझे नहीं ध्यान आता कि इसके पहले कभी मोदी जी के कार्यकाल में और उसके पहले भी कि ऐसी स्थिति पैदा हुई हो भारत देश में, जहां नारी को पूजा जाता है, अभी बात तो की ले रहा जाती है, ये सारे के सारे लोग भी वही बातें करते हैं। तो जो कुछ हुआ है, मैं बात वही कर रहा हूं जो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए हुए हैं, तालिबानी जो फरमान उनकी ओर से कल निकला था, उसे लेकर घिर गई है सरकार। मोदी जी बुरी तरह घिर गए हैं, कहीं उन्हें निशाने पर विपक्ष ने ले लिया। और प्रियंका गांधी वाड्रा हो या और भी जो विपक्ष की नेत्रियां हैं, नेतागण हैं, जमकर बरस रहे हैं। और एक बेहद हैरत की बात यह है कि मां के अपमान पे तो वो बिहार बंद करा देते हैं कि मां की गाली दी, मां को गाली दी, तमाम बातें होती हैं, वो कर डालते हैं और उनके साथ सारा का सारा जुड़ जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 करोड़ सक्रिय सदस्य, 14 करोड़ जो दावा करती है बीजेपी की, 14 करोड़ उनके देव दुर्लभ सदस्य और तमाम जो बातें हैं, किसी के मुख से कुछ नहीं निकला है, कंडम्ड किया जा रहा है। तो ये मसला और जो बाकी तमाम देश के मुद्दे हैं, मसाइल हैं, चलेंगे। जो हमारा ये शो होता है, आज मेरे पास दायित्व है, निधि जी आज नहीं है, 2 दिन 3 दिन नहीं रहेंगी, तो मेरे पास दायित्व चलूंगा मैं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब के पास जुड़ गए। अखिल सर बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। और मसले मुद्दे की जानकारी आपको भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ मसले जो उस पर प्रतिक्रिया आई हैं सुनाया जाए, दिखाया जाए। कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ उस पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। उन्होंने ये एक एक्स है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सीधे से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है कि भाई आप ये अपमान जो हुआ है कैसे होने दिया, क्यों होने दिया। उनका कुछ वो पूरी का पूरा एक्स है, सामने आपके है, देखिएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इसको किया है, एक एक्स उनका भी है, वो भी उसी तरीके का कहीं ध्वनि है। उस सवाल में भी वही चीजें हैं, चाहे राहुल गांधी हो और वही प्रियंका गांधी का है, वो सवाल वही है कि होने कैसे दिया। एक मैं आपको टिप्पणी सुनाता हूं जो एक ममता बनर्जी की दल की नेत्री हैं, महुआ मोइत्रा, बहुत शानदार बोलती हैं, उनकी ओर से आइए प्रतिक्रिया, उन्हें सुनिएगा पहले आप। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India
that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. We're women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. अखिल सर, आपने सुना ये जो है, अपना रुख साफ कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये प्रियंका गांधी ने पूछा और आपने महुआ मोइत्रा को सुन लिया। पहली प्रतिक्रिया आपकी सर इस पर? जय संविधान। देखिए, जो संजीव जी, मैं एक योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सुन रहा था। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत की कुछ पार्टी के लोग, तालिबान के समर्थक, उनसे इतनी सहानुभूति रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के हितों के खिलाफ काम करने वाले तालिबानों को कैसे वो उनसे सहानुभूति रख सकते हैं। और आज जयशंकर साहब मुस्कुराते हुए उनके साथ हाथ मिला के फोटो सेशन में फोटो खिंचा रहे। माने एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्तगण एक सोशल मीडिया पे एक और मुहिम चलाते हैं। विदेशी महिला देश के लिए फेथफुल हो ही नहीं सकती, सिंसियर हो ही नहीं सकती। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्नियां तो कईयों की जापानी भी हैं और म्यांमार की भी हैं और बाकी देशों की है। लेकिन एक उस महिला का अपमान करना जिसने अपने देश की सभ्यता संस्कृति को छोड़कर भारत की सभ्यता संस्कृति को अपनाया, अपने पति को जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसको किस प्रकार से क्षत विक्षत करके उसने बाहों में लपेटा और अपने बच्चों को उसने अपने बाहों में लपेटा। उस महिला के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जरा ये पता चला ले कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे खास सदस्य की कितनों की पत्नियां विदेशी हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर तालिबानी डेलीगेशन मेरे देश के अंदर आता है तो यहां पे तालिबानी आदेश चलेगा या मेरे देश का कानून चलेगा? सल्यूट, बिल्कुल सही। अगर तालिबान के अंदर हम जाते हैं तो हो सकता है तालिबान वाले ये कहें कि हम महिला पत्रकारों को छूट नहीं देंगे। ठीक है, आपका कानून, भाई आपकी धरती में हूं, आपका कानून चलेगा। जब आप किसी मुस्लिम कंट्री में जाएंगे उनका कानून चलेगा, हमारे देश के अंदर आएंगे हमारे देश का कानून चलेगा। दूसरे देश के नागरिक को ये नहीं है अपने देश का कानून मेरे देश में चलाए। क्या देश के अंदर तालिबानी वो आ गया है शासन? हमारे देश की संविधान के अनुसार हमारी देश की बहन बेटियों को, महिलाओं को उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। तो यहां पे तालिबानी डेलीगेशन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने महिलाओं को निकलने के लिए कह दिया और हमारी महिलाएं निकल गईं। मैं महुआ मोइत्रा की एक बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, जितने पुरुष पत्रकार वहां पे थे उनको भी बाइकआउट कर देना चाहिए था, लेकिन महिला पत्रकारों को भी ये पूछना चाहिए था, हम नहीं निकलेंगे, पुलिस बुलाइए, हम नहीं निकलेंगे। इस देश के कानून के अनुसार हम इस सभागृह से नहीं निकलेंगे। जितना अधिकार इन पुरुष लोगों का है उतना हम महिलाओं का है। ये महिला पत्रकारों को भी करना चाहिए था। अभी भी पत्रकारों को समझ जाना चाहिए आप किस प्रकार के तालिबानी दो एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं। इसका माने तालिबानी बताएंगे कि हमारी महिलाएं क्या पहने, वो हमारी उन औरतों को मारेंगे जो कि अपना चेहरा दिखाएंगी या अपने बाल दिखाएंगी, उनकी पिटाई करेंगे। अरे हमारे देश के अंदर हमारा कानून चलेगा, हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान कहता है वो चलेगा। नंबर एक। नंबर दो, देखिए महिलाओं का सम्मान इसलिए होना चाहिए, देखिए इसलिए होना चाहिए, वरना देखिए मैंने हमेशा ये माना है, संजीव जी आप भी मानते होंगे, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को अपने ग्रैंडफादर से ज्यादा सशक्त देखा। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने अपनी माताजी को अपने पिता से ज्यादा सशक्त देखा। सशक्त किस मसले पे? बच्चों को दिशा देना, बच्चों को पढ़ाना,
घर का काम भी करना, खाना भी बनाना, बच्चों को बेंच से पीटना कि उनको सही रास्ता भी दिखाना, पिताजी की मदद भी करना, उनकी सारी सहायता करना। 18 घंटे काम करके जो औरत काम करती है घर के अंदर, वो 10 घंटे नहीं 6 घंटे काम करके पुरुष जो है वो लमलेट हो जाता है कि साहब मैं थक गया, अब मुझे चाय चाहिए, और महिला बेचारी उसको चाय पिलाती है। तो दे आर ए स्ट्रॉन्ग जेंडर, दे आर ए स्ट्रॉन्गर जेंडर। केवल एक कमी उनके यहां है जो भगवान ने बनाई है, वो शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से इमोशनली दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा काम करती है, मैं तो अपना जरा सा 100 का बुखार आ जाता है लेट जाता हूं। वो एक आज तक मैंने उन्हें अपने जीवन में 47 साल शादी के हो गए, कभी बीमार नहीं देखा। क्योंकि 103 104 में कहते हैं ठीक है खाना तो बनाना ही है, काम तो करना ही है, और बुखार भी भाग जाता है उनकी मेहनत देख के। वही मैंने अपने बेटों के साथ, मेरी बहुएं उनसे ज्यादा सशक्त हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं। आप महिलाओं को अगर इस प्रकार से, अगर किसी भीड़ के अंदर कोई व्यक्ति माइक पकड़ के आपकी माताजी के बारे में, और वो भी प्रायोजित आदमी, आप ही का प्रायोजित आदमी, और अब उसका इंटरव्यू नहीं होगा, बाहर जब जेल से निकलेगा उसका इंटरव्यू नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, और जानबूझ के उस आदमी जिससे गाली दिलवाई गई मुसलमान चुना गया, हिंदू मुसलमान हो जाए। जैसे आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के ऊपर जो जूता फेंकने वाला आदमी है, अब बताया जा रहा है वो दलित है। जी हाँ, ये बताएगा। क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि वो बौद्ध हैं और ये दलित है। मैंने एक प्रकार से दलित सहानुभूति लेना, अरे यार दलित सहानुभूति नहीं, देखिए अगर ब्राह्मण भी करता, राजपूत भी करता, किसी जाति और धर्म का आदमी करता, मेरे देश के संविधान के प्रहरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जात और धर्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उच्च पद में बैठे हुए हैं, और उस पद का सम्मान करने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए उनसे जूता, उनके ऊपर जूता फेंकने वाला आदमी कम से कम 10-20 साल के लिए जेल जाना चाहिए। बिल्कुल सही, इसमें जाति धर्म का कोई प्रश्न नहीं। चलिए ठीक है, आपके द्वारा एक प्रायोजित आदमी ने वहां हिंदू मुसलमान करने के लिए आपकी माताजी को गाली दे दी, चलिए जेल चला गया। लेकिन जब आपने एक राज्यसभा सांसद को सूर्पनखा कहा, एक कांग्रेसी सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, हमारे देश के ऐसी महिला जिसने हमारी देश की सभ्यता संस्कृति को कभी छोड़ा नहीं, हमेशा धोती और साड़ी पहनी और हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाई, उस महिला को विदेशी नस्ल और विधवा, कांग्रेस की विधवा कहा, और उसके बेटे को ये सब कहा, तो क्या सोनिया गांधी महिला नहीं है? वो जो शशि थरूर साहब की पत्नी थी वो महिला नहीं थी? अच्छा एक और चीज, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी देखिए, मैं एक सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं, लेकिन मैं डिफरेंट टाइप का सनातनी हूं, मैं असली सनातनी हूं, मैं पदभ्रष्ट सनातनी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवादी मनुवादी सनातनी नहीं हूं। क्योंकि सोशल मीडिया में देख रहा हूं सीजीआई पे जूता फेंकने वाले एक आदमी, जितने भी समर्थक हैं सब मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। आप नाम गिन के देख लीजिए सोशल मीडिया के अंदर, 100 लोग अगर आप मिलेंगे जो उसका समर्थन करेंगे जूता फेंकने वाले का, उसमें 95 आपको ब्राह्मण मिलेंगे, और वो ब्राह्मण मिलेंगे जो देश के अंदर मनुवाद चाहते हैं। ब्राह्मण मैं भी हूं, लेकिन मैं मनुवाद नहीं चाहता। मैं इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हुए एक समता मूलक समाज, जो डॉक्टर लोहिया जिसका सपना देखते थे, वो चाहता हूं, जिसमें किसी से जाति और धर्म के आधार पे कोई द्वेष ना हो, जिसमें कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो। तो देखिए, अपनी माता का सम्मान तो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, मोदी जी भी करते होंगे, बिल्कुल करना चाहिए। मां ही की वजह से आज जो कुछ है वो है। लेकिन दूसरे की पत्नी और सनातन धर्म में, देखिए मैं तो एक चीज भाई देखिए मानता हूं, कोई माने ना माने, सनातनी हूं इसलिए मानता हूं, अग्नि के फेरे लेके संजीव जी, जिसने 7 फेरे ले लिए और ये वचन दे दिया कि मैं इस महिला के साथ रहूंगा, और महिला ने वचन दे दिया मैं इस पुरुष के साथ रहूंगी। अरे भैया, खराब है या अच्छा है पहले देख लेते, ठोक बजा के देख लेते। लेकिन एक बार शादी हो जाए
जब तक मौत ना हो जाए, जब तक अर्थी ना उठ जाए, तब तक साथ मत छोड़ना। ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई है, अपने बच्चों को भी बताई है। इसलिए वरना तुम सनातनी काहे के सनातनी यार? बीवी छोड़ने वाले सनातनी होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें और चाहूंगा थोड़ा सा, हम चूंकि कर ही रहे हैं इस पे, तो जैसे अजीत डोभाल साहब, अब पूरा रेड कॉर्पेट बिछा हुआ है देखिए, और इसमें कुछ इनकी वो भी हो रही है, तालिबान, अफगानिस्तान, विदेश मंत्री, इनका ये सब कहना है कि भाई वो जो बगराम एयरबेस से किसी को नहीं दिया जाएगा, जमीन का उपयोग दुनिया के किसी देश को नहीं करने दिया, मतलब भारत थोड़ा सा एक बड़ा, ठीक है अच्छी बात है, हमने हमारी जो विदेश नीति है, आप बहुत बार सारा कुछ कर चुके हैं अखिल सर, हमने बहुत इस पर चर्चाएं की हैं, कितनी बुरी तरह फेल रही थी जब हमारे यहाँ जो नरसंहार हुआ था, पहलगाम आतंकवादी नरसंहार, और नरसंहार के बाद पता चल गया था हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर आके खड़े हैं। और ये सब अब चूंकि आपको मालूम है कि आपसे वो जो माय डियर ट्रम्प दूर हो चुके हैं आपके, बाकी फिर उसके कारण जो पहले आपने कहा था कि ट्रम्प को जिताने वाला जो था वो इस बार ट्रम्प सरकार, तो वो उससे आपके दूसरे दुनिया के देश कहीं गुस्सा हुए, तो ये सब चल रहा है। और फिर इसमें देखिए कई चीजें आ रही है, जैसे ये वो जो देवबंद मदरसे गए हैं, जो दारुल उलूम वाला जो है मुत्तकी पहुंचे, सहारनपुर पहुंचे, बड़ी अलग अलग प्रतिक्रिया। फिर जो हैदराबाद हाउस में वो पूरी मीटिंग होना, ये कैसे देखें, कैसे इस पे आइए अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जो हमारे देश की चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, या जो सब पे ये जो रेड कारपेट बिछा दिया जाना, जो स्थिति आप झंडा उनका भी लग नहीं देते, उनको ऑफिशियली आपने अभी वो माना नहीं है अफगानिस्तान में उनके जो, तो ऐसको इसको कैसे ये जो अब ये पींगे बढ़ाना, दोस्ती करना, ये क्या भरोसा और सब ठीक चल रहा है? ठीक है एज ए, क्योंकि विदेश मामलों में आप बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, असली मुद्दा यह है, मैंने हमेशा कहा है, और मेरे ख्याल से हर जो सही सोचने वाला है वो यही सोचता है, ना हिंदू सारे अच्छे हैं, ना मुसलमान सारे अच्छे हैं, किसी धर्म के लोग सारे अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। हमारे यहाँ भी नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ भी फ्रॉडस्टर्स हैं, हमारे यहाँ भी भगवान श्री राम और कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हैं, उनके यहाँ भी अच्छे महापुरुष भी हैं और दुष्ट लोग भी हैं, हर धर्म और जाति के अंदर हैं। भाई अगर मुसलमानों को इतना खराब तुम मानते हो और उस धर्म को इतना खराब मानते हो, एज ए धर्म, एज ए रिलीजन, उनकी ये चुम्मी कैसे लेते हो उनके हाथ की? उनसे गले कैसे लगते हो यार? उन्हें अपने देश में मुख्य अतिथि कैसे बनाते हो, चीफ गेस्ट बने? बता, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं तो मानता हूं, देखिए सीधी सी बात है, मेरी सभ्यता संस्कृति मेरी रगों रगों में है, उनकी सभ्यता संस्कृति उनके रगों रगों में है। वो मेरा सम्मान करें, मैं उनका सम्मान करूं, वो मेरा अपमान न करें, मैं परंपरा का अपमान न करूं। भाई मैं अपनी पूजा पाठ करता रहूंगा, आप मुझे करने दें। वो अजान पढ़ें, मुझे कोई परेशानी नहीं, नमाज पढ़ें, मुझे कोई परेशानी नहीं, गुरुद्वारे जाए, कोई परेशानी नहीं। भाई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। लेकिन एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करने के लिए आप उनके धर्म एज ए रिलीजन उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके बाद उनका ऐसी आप कहीं बिरयानी खाने चले जाते हैं, कहीं जाके वहां पे शेखों के उसमें जाके पार्टियों में कॉफी पीते हैं। फिर अपने आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं, नाम क्या लेना आपको पता ही है, दुबई में बड़ी बड़ी कोठियां खरीदते हैं, वहां जाके शेखों के साथ बैठ के वर्ल्ड कप देखते हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं। मतलब हमें तो पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते रहते हैं। आज मेरा एक सोशल मीडिया ग्रुप है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। हमारी बात है, परिवार के सदस्य यानी पंडित ही होंगे, ब्राह्मण ही होंगे। अरे यार, एक लेडी जो मेरी, अब क्या बताऊं मैं, इस समय टीवी उसमें बताना नहीं चाहिए डिबेट में, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रही है और बड़ी प्रबुद्ध छात्रा थी, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार विजेता। वामपंथी लोग जो है हमारी परंपराओं का ये कर रहे हैं और वामपंथी सनातन धर्म का अविश्वास कर रहे हैं। अरे मैंने कहा देखो सीधी सी बात ये है, अब उसके बाद मैंने कहा चाहे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो या कुछ कर लो, अमीर आदमी जो धनाढ्य है, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े फ्लैट हैं और एसी है और बड़ी बड़ी कारें हैं, वो तो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। और देश की जो असली समस्याएं हैं, देश की जो मूल समस्याएं हैं, जिससे मेरे परिवार के 90% लोग जूझ रहे हैं, जो बेचारे महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, घर न चलने की वजह से परेशान हैं, उन बेचारे जब अपने हितों की बात करते हैं, मेन मुद्दों की बात करते हैं, तो उन्हें वामपंथी कह देते हो। तुम अपने उनको तो धर्म की चाशनी में ढकेल रखा है, खुद जाके अरब कंट्रीज में कोठियां खरीदते हो, उनके सामने स्कॉच पीते हो और विस्की पीते हो, अपने बच्चों को विदेश में जाके क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्री में सेटल कर देते हो, और हमारे देश के गरीबों को धर्म की चाशनी में घोल देते हो। तो ये जो दोगला रवैया है, देखिए मैं
मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे देश के लोग जो है बेचारे, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, मुझे लगता है यार फल वाले बेचारे पगड़ी बांधे हुए, सिर में अपना वो साफा लपेटे हुए 47 डिग्री में भी घूमते रहते हैं, और पानी बरसता है तो भी घूमते रहते हैं, क्योंकि एक दिन सब्जी फल नहीं बेचेंगे, अगले दिन तक सड़ जाएगा, उनका घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो ये गरीबों का दर्द इन दुष्टों से देखा नहीं जाता क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इनको इसमें दया नहीं आती, उसको धर्म के तरफ ले जाते हैं। भगवान श्री राम, अरे भगवान श्री राम कृष्ण तो यार जितनी हम पूजा करते हैं उससे ज्यादा गरीब करता है, और वो ज्यादा ही कर देता है। बिल्कुल। मैं अखिल सर, ये जो गोलबंदी है, अगर हम इसको उस सीन में देखें, विदेश नीति के एंगल से देखें, ठीक है इस वक्त यूएस से हमारे संबंध नहीं, और हमारे लिए भी बड़ा वो इंपॉर्टेंट है जो अफगानिस्तान है तमाम कोणों से। तो ऐसे में ये क्या, चाहे पाकिस्तान हो या फिर यूएस हो, ट्रंप हो, कोई हमारी गोलबंदी से बहुत फर्क उन लोग को पड़ेगा, ऐसा देखते हैं? छोटी सी टिप्पणी इस पे आपकी। नहीं, देखिए फर्क इन सब चीजों से नहीं पड़ता है। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चीन ने एक पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के थ्रू अपना एक रूट बनाया है। जी, चाइना भी अफगानिस्तान को अपने गुड फेथ में रखना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है, एवरीबडी नोज। अब ये देखिएगा भक्त मंडली क्या कहेगी, आज शाम को गोदी मीडिया क्या चलाएगा, आप अभी से नोट कर लीजिए। जी जी जी। उन्हें चाहिए होता है कोई मुद्दा, जी हाँ, जी हाँ। ऐसा मुद्दा जो मेन मुद्दे से हटाए, और देख रहे हैं पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है, तो उसे हटाने का प्रयास करेंगे। जैसे परसों उन्होंने बुलाया कि साहब कर्नाटका के अंदर रिशफल हो रहा है, बड़ा डिसकंटेंट हो गया है, अब वहां पे सरकार ये है और सरकार ने, अरे यार मैंने कहा यार यहाँ दिल्ली और हरियाणा में 3-3 फीट पानी भरा हुआ था बरसात में। एक मॉल है, संजीव जी आप विश्वास मानिए, दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल, सबसे बड़ा मॉल, 3 दिन से पानी नहीं है वहां, मॉल बंद हो गया। हजारों करोड़ों की संपत्ति है, सबसे बड़ा मॉल है दिल्ली का, और पानी नहीं है। अब वहां दुकानदार हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की विदेशी इन्वेस्टर आके वहां बैठे हुए हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, एक फुटफॉल नहीं हो रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। गरीबों को तोड़ ताड़ के भगा दिया, एक आदमी बंगाली बोलता मिले तो उसको भगा देते हैं यहाँ से, ये बिल्कुल पागल खाना बना रखा है। तो देखिए हर आदमी, हर देश, अब अफगानिस्तान को भी मस्ती आ गई, पाकिस्तान, अमेरिका भी डोरे डाल रहा है, चीन भी डोरे डाल रहा है, भारत भी डोरे डाल रहा है। वो वही स्थिति आप उसकी बना देंगे जो पाकिस्तान की है। चीन भी उसका दोस्त है, अमेरिका भी उसका दोस्त है, दुनिया उसकी दोस्त है, और आपका दोस्त कोई है नहीं। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको झप्पी लगा लिया, इसने झटका दे दिया तो उसको झप्पी लगा लिया, उसने झटका दे दिया तो तीसरे को झप्पी लगा लिया। अबे झप्पी लगाने से और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और हमारे देश के कानून तोड़ने का अधिकार तालिबान को कैसे है? एग्जैक्टली। तो मूल प्रश्न ये है, और ये मैं भी कहता हूं, देखिए महिला पत्रकारों की भी मैं भर्त्सना करता हूं। इसमें अखिल सर ये भी कि जो एस जयशंकर साहब तो मौजूद थे, उनको हस्तक्षेप तत्काल नहीं करना था, और सरकार ने 24 घंटे ज्यादा करने, पल्ला झाड़ लिया है केंद्र सरकार ने, कि मतलब इतना हास्यास्पद लग रहा है। हम कहीं दुनिया में हंसी के पात्र होंगे, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, महिला 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 वर्ग, उत्थान, आधी आबादी, ये देना है नोट आपका। नहीं, इसका मतलब यह है कि जयशंकर साहब की मौन सहमति है, मोदी जी की मौन सहमति है कि हमारा देश भी तालिबानी रास्ते पे चलना चाहता है। आप जैसे आरएसएस चाहता है कि औरतों को प्रतिनिधित्व मिले, और वहां पे इसलिए तो शादी नहीं करते वो। भाई शादी करेंगे तो महिला को एक देवी का सम्मान देना पड़ेगा, घर की चाबी उसको देनी पड़ेगी, लॉकर की चाबी देनी पड़ेगी, सारी संपदा अपने घर की उसके हाथ में सौंपनी पड़ेगी। शादी इसलिए नहीं करते कि हर चीज अपने टेट पे रखना चाहते हैं, अपने हाफ पैंट की जेब में रखना चाहते हैं। तो भैया जो लोग नहीं शादी करते उनको महिलाओं के सम्मान के बारे में पता क्या, ये महिला कितनी मेहनत करती है घर को चलाने के लिए। तो ये वही आरएसएस की सोच है, वही तालिबानी सोच है। तो ये मेरे ख्याल से मर्ज हो गई हैं दोनों आपस में। अब आपने चाइना की बात की, चीन की बात की, तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका फरमान आया है 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू चीन पे। और वो जो रेयर अर्थ मटेरियल है हमारे लिए, जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम चूंकि अब पैसेज खोज रहे हैं, हमारी चीन से भी शुरुआत हुई है, तो ये जो 100% टैरिफ जो है चीन पे, ये कितना क्या हमको नुकसान पहुंचाने वाला है अखिल सर? देखिए अभी तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हूं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का 24 ही घंटे हुए, उन्होंने चीन पे टैरिफ बढ़ा दिया है।
क्योंकि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, नोबेल प्राइज किसको मिला ये भी जरा विश्लेषण कर लीजिए। जी। नोबेल प्राइज उसको मिला जो देश अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, उसके विपक्षी दल के नेता को जहां तानाशाही शासन है और उसका विरोध कर रही है। जी। इंडिकेशन क्या समझे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंडिकेशन बिल्कुल समझे कि जो विपक्षी दल की वो नेत्री कर रही है वही तो राहुल गांधी कर रहे हैं देश कर में। रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अरे विद्यार्थी, सिमिलर हमारे यहाँ भी तानाशाही शासन के खिलाफ एक युवा जो है युद्ध कर रहा है। वो लोकतंत्र को बचा रही है, वो लोकतंत्र को बचा रही है, हम भी लोकतंत्र संविधान को बचा रहे हैं, दोनों चीजें बचा रहे हैं। वो भी राहुल गांधी बचा रहे हैं, हम भी बचा रहे हैं, वो भी तानाशाही सरकार से लड़ रही है, हम भी सरकार। तो अगला नोबेल प्राइज राहुल गांधी को मिल जाएगा, 100% श्योर, समझ लीजिए आप। अब वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये खुंदक है, आज मोदी जी ने अगर ये कह दिया होता, अब वो क्या कहेगा कि मैं मोदी जी पे 100% टैरिफ क्यों लगाऊंगा? वो कहेगा इसलिए लगाऊंगा, अगर इसने कह दिया होता, मैं तो 40 बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान का विराम मैंने कराया था, अगर ये कह देता कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था और कि हमने तो पाकिस्तान को रौंद दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त है इसलिए उनके कहने पे मैंने कर दिया, लेकिन अगर फिर पाकिस्तान करेगा तो हम ठोक देंगे। फेस सेविंग भी हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप को वो भी मिल जाता है नोबेल प्राइज। अब उनका नोबेल प्राइज का दोष वो सारा का सारा भारतवर्ष को देगा। अरे भारतवर्ष का दोष थोड़ी है, यह मोदी जी का दोष है यार। मैं सर अंतिम प्रश्न करूंगा अखिल सर, ये जो बिहार में जिस तरह का सारा कुछ पेचेस फंसे हुए हैं निकल आ रहा है, अब जैसे अभी बैठे हैं वो जो बीजेपी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, अभी चल रही है इस वक्त बैठक दिल्ली में, और जो एक्सटेंशन वाले कई बार के एक्सटेंशन वाले जेपी नड्डा साहब बैठे हैं, और एनडीए फंसी है वहां, बहुत सारी चीजें निकल रहा है कि 101 और 100 का आंकड़ा आ रहा है कि जेडीयू 101 100 ये लेंगे, इस तरीके की चीजें, और उधर इंडिया ब्लॉक से भी है। लेकिन ज्यादा कठिनाई यहां है बिहार में, ये सारा कुछ जो चल रहा था, जितना इन लोगों ने कोशिशें की हैं, तो ये वाला मसला भी इनके लिए कहीं कोई सिरदर्द तो बना ही हुआ है, आगे क्या कुछ रंग रूप ले सकता है, अभी तो बहुत पानी बहना हुआ बाकी है। यहीं पर लाके समाप्त करूंगा बिहार पे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने अगर 24 घंटे पिछले की घटनाएं देखी हो, जिसको गोदी मीडिया बिल्कुल निगल गया, दबा गया और जानबूझ के दबा गया। ये आपने क्या इमेजिन किया था, वो सीट जहां पे पप्पू यादव जीते हैं, उनके मेन अपोनेंट जो जनता दल यूनाइटेड के 2 बार के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। और तीसरे नंबर की जो प्रत्याशी थी, जो आरजेडी की थी, बीमा भारती, वो भी आरजेडी में है। तो जीतने वाला भी, नंबर 2 वाला भी और नंबर 3 वाला भी एक पार्टी में है। माने वहां के भूमियार समाज के सबसे बड़े नेता बिहार के जगदीश शर्मा, खुद भी 3-4 बार विधायक रहे, उनके बेटे भी 2 बार विधायक रहे, पिछली बार 2 बार हारे, और भूमिहार बड़े नेता। तो वो समाज जो कि अभी तक नीतीश कुमार का और बीजेपी का आधार रहा करता था, कुशवाहा कुर्मी समाज, लवकुश समाज और भूमिहार समाज, मतलब अगर आप बिहार में देखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बीजेपी का भूमिहार है, ब्राह्मण भी नहीं है, ठाकुर भी नहीं है, भूमिहार है। अगर 95% भूमिहार वोट देता है बीजेपी को, तो 90% ब्राह्मण देता होगा, 85% राजपूत देता होगा। और वो भूमिहार समाज का ये स्थिति है। जगदीश शर्मा अब सोच समझ के आए, ऐसा तो नहीं वो सोच समझ के नहीं आए, उन्हें समझ में आ रहा है ना कि राजनीति देश के अंदर क्या हो रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बचा सकता है इज्जत, तो चुनाव आयोग बचा सकता है। यही पूछने वाला था आपसे, यही पूछने वाला था कि मैं एक और सवाल करूंगा, ये भी, और उन्होंने फरमान किया है वो, जैसे यहाँ जो वोटों की हेरफेर की है, जिसको योगी यादव ने कई सारे सवाल उठाए थे कि ये कैसे बढ़ गए, ये कैसे कम होगा, इसको बताएं। अब अगला निशाना तो उनके लिए ममता दीदी है, ममता दीदी, और असम में उनको बचाना है, 2 जगह बढ़ा है, बाकी 5 राज्य है। फरमान आगे कि पूरे देश में होगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा सर, आप करना है बिल्कुल ठीक है, प्लीज। नहीं, वही देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी की जो, देखिए इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है आज की तारीख में। आप युवाओं के सर्वे देख लीजिए भाई, ये मानी बात है कि युवा साफ साफ कह रहे हैं हमें किसी चीज से, हमें 10,000 रुपए का लोन दे दिया, फिर वापस ले लेंगे, और 10,000 रुपए में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 100 मेंबर्स हैं, इसलिए हमने इतने लोगों को दे दिया तो इतने लोगों को पैसा मिल गया। ये भैया ढपोड़ शंकी और शेख चिल्ली वाली बात मत कीजिए। 10,000 में कौन सा सेल्फ ग्रुप काम करेगा, कैसे 10 महिलाओं को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो पैसा वापस हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हो तो भैया 150 औरतों को 10,000 रुपए मैं अपनी जेब से दे देता हूं, अगर वो डेवलप हो, मैं जानता हूं 10,000 रुपए भी डूब जाएगा, क्योंकि 10,000 में कोई धंधा चलेगा नहीं।
मेरा भी पैसा डूब जाएगा। अरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं चल पा रहे हैं? इसीलिए तो नहीं चल पा रहे हैं। अरे लोगों का पैसा ही नहीं है खरीदारी करने का, तो तुम काहे के लिए इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो? लोगों की मांग तो क्रिएट करो। अच्छा, जब वो कह रहा है कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे हम, अरे चलो एक परिवार में एक नौकरी न दी, अगर 4 परिवार में भी एक नौकरी दे दीजिए, मान लीजिए अगर उसने 50 लाख नौकरी भी 2 साल के अंदर दे दी या 20 लाख भी दे दी, कम से कम हर घर में जब 50-60 हजार रुपए जाएगा तो बिहार की स्थिति बदल जाएगी। वो अपने भाई चाचा ताऊ को भी वापस बुला लेगा, यार कहाँ बंबई में दूध बेचते हो, यहीं पे आओ, यहीं काम धंधा करना। अब जानते हैं बिहार के अंदर एका बहुत ज्यादा होता है, अभी तो ये बिहार वाले बेचारे बंबई जाके अपने चाचा ताऊ गांव वालों के यहाँ रह रहते हैं, बिकॉज दे गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब आप बताइए, अगर इस प्रकार से जैसे 4-5 लाख लोगों को नौकरी तेजस्वी ने तब दिलाई थी, अगर 20 लाख लोगों को भी नौकरी मिल गई तो आप देखिएगा 3-4 करोड़ लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरा का पूरा गांव डेवलप हो जाता है भाई। अब एक लड़के को मैं कलते हुए सुन रहा था उसमें, अरे एक गांव में एक दरोगा का अगर कोई लड़का सेलेक्ट हो जाता है, आस पास के 4-5 गांव में भौकाल बन जाता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बिहार की भाषा है भौकाल। जी हाँ, जी हाँ। और लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं, यार दरोगा बन गया, थानेदार बन गया, फलाना हो गया, वर्दी आने गई, मतलब यहाँ तो सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे आप टाटा कंसल्टेंसी के सीईओ बन जाएं, उतनी इज्जत नहीं है, लेकिन दरोगा बन जाए ज्यादा इज्जत। ठीक बात है। नहीं, अखिल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत पेचेस हैं, फंसे हुए हैं, और ये जो फाउल्स हो रहे हैं, मुझे लगता है फाउल्स भी बहुत दिक्कत वाला है कि आप खामोश बैठे हैं, मौन बैठे हैं, आप दावे करते हैं आधी आबादी, महिला वर्ग, और यूं करना है, ऐसा करना है, माँ का अपमान, और वही ढाक के 3 बात। अखिल सर, अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मित्रों, ये थी हमारी आज की चर्चा, और चर्चा में जो हम मुख्य हमारा मुद्दा वही था कि तालिबान का जो फरमान था, क्यों उसे यही पूछा है प्रियंका गांधी ने कि क्यों आपने ये सीधे सीधे जो महिलाओं का इतना खुला अपमान क्यों सह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और क्यों ऐसी बातें करते हैं, और बाकी पूरा विपक्ष है। लेकिन जैसा है कि मोदी जी तो अपनी शैली है उनकी, किसी बात का कोई जवाब ना उन्हें देना है ना उनके कुनबे को देना है, यानी कि मीठा मीठा गप है और कड़वा कड़वा थू है। लेकिन देश देख रहा है, जनता देख रही है, और ये जो आधी आबादी है, जैसा भी अखिल स्वामी साहब कह रहे थे, कि वो बहुत सजग है, सतर्क है, समझदार है, और जब वो अपना तीर चलाती है तो फिर अच्छे अच्छे लोग घायल हो जाया करते हैं। इस चर्चा में इतना ही। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखकर देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।